समझिए, कलिंग युद्ध एक ऐसा युद्ध था कि एक सम्राट को बौद्ध भिक्षुक बना दिया। समझ लीजिए, ये इसका जीवन का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का ये चैप्टर 9 है और चैप्टर 9 का ये भाग 4 है। इसके बाद हम लोग लगभग और एक भाग है इसका, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हम लोग सम्राट अशोक के बारे में पढ़ रहे थे कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर अपना विजय प्राप्त कर लिया था। कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद कलिंग घूमने के लिए गया था। घूमने के लिए का मतलब देखिए, समझिए, ये विजय प्राप्त हुआ, उसके बाद ये जश्न के लिए गया था कि हाँ हम अब तो विजय प्राप्त कर लिए कलिंग पर। अब देखिए यहाँ पर आपको एक मैप बनाकर समझा देते हैं, मैप बनाकर भी समझा देते हैं। कलिंग वर्तमान कौन से क्षेत्र को कलिंग कहा जाता है? वर्तमान में कौन से क्षेत्र को कलिंग कहा जाता है? याद है आप लोगों को? कुछ हम बताए भी थे। देखिए, वर्तमान में जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, जो ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है, इसको कलिंग कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, ये पूरा उड़ीसा को कलिंग नहीं कहा जाता, तो कुछ दक्षिणी हिस्सा था उसी को कलिंग कहा जाता। ध्यान रखिएगा, ये नहीं आप समझ लीजिए पूरा उड़ीसा को कलिंग कहा जाता। ध्यान रखिएगा। तो ये कलिंग वाला जो हिस्सा था, कलिंग वाला हिस्सा अब सम्राट अशोक के कंट्रोल में आ गया, मगध के कंट्रोल में आ गया, क्योंकि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध को जीत लिया था। कलिंग युद्ध को सम्राट अशोक ने जीत लिया था। ध्यान रखिएगा, युद्ध को जीता था। ये कब जीता था? अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। ध्यान रखिएगा, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ये युद्ध जीत लिया था। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। युद्ध जीतने के बाद सम्राट अशोक, जो कि मगध का सम्राट था, ये पूरा यहाँ तक मगध फैला हुआ था, नीचे जो चोल साम्राज्य थे और भी कुछ एक दो साम्राज्य थे, नीचे नहीं, इधर ये पूरा फैला हुआ था मगध। तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से पाटलिपुत्र से कहां पर पहुंचा? इधर। सम्राट अशोक युद्ध जीतने के बाद कि देखा जाए कि कैसा है ये कलिंग युद्ध, तो अब हम जीत लिया, अब हमारे कंट्रोल में कलिंग आ गया। जब ये कलिंग में पहुंचा तो ये वहां के भयानक स्थिति को देखकर इसका मन विचलित हो गया। ये भी आप पढ़ लिए थे। और ये वापस अपने राजधानी में आ गया। मन विचलित ऐसा हो गया कि उसने देखा कि निहत्थे लोग, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो हथियार नहीं उठा सकते, उनको भी मार दिया गया था। जिसके कारण ये अपने राजधानी में आने के बाद इसका मन हमेशा विचलित रहने लगा। जब विचलित रहने लगा और इसने भी अपने भाइयों को मारा था, ये भी बात था ना, 100 से अधिक भाइयों को इसने भी अपने मार दिया था। तो इसका बड़ा भाई का नाम क्या था? सुसीम। सुसीम का ही पुत्र था निग्रोध। ध्यान रखिएगा, निग्रोध सुसीम का पुत्र था। सुसीम का पुत्र कौन था? निग्रोध। पुत्र था निग्रोध। ये भी यही सम्राट अशोक के राजमहल में ही रहता था। आपको पता है कि राज परिवार जो होते थे पहले, वो राजमहल में रहते थे। अशोक ने इसके पिता को तो मार दिया था, निग्रोध के पिता को तो मार दिया था। निग्रोध के पिता कौन थे? सुसीम। इनको तो मार दिया था, लेकिन सुसीम ने सम्राट अशोक से बदला नहीं लिया। इसने क्या किया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बौद्ध भिक्षुक की तरह अपना जहां पर भी महल में घूमना होगा, जहां पर भी घूमना होता था घूमता था। और सम्राट अशोक को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उसको, सम्राट अशोक को भी पता था कि अरे ये तो बौद्ध भिक्षुक है, ये मतलब ये हिंसा के सख्त खिलाफ है, यानी अहिंसा नहीं करेगा, यानी मारेगा नहीं। अब आज भी सम्राट अशोक को किसी से डर और नहीं लगता था, इतना बात ध्यान रखिएगा। तो सम्राट अशोक ने जब निग्रोध को देखा कि इतना शांत स्वभाव से घूम रहा है, इसके पिता की मृत्यु हो गई है, उसको अब ध्यान गया, मन उसका विचलित है कि हमारा मन इतना विचलित है, व्यर्थ में ही कलिंग से इतना वर्षों तक हम युद्ध किए, हमारे ही बहुत सारे सैनिक मारे गए, उनके तो सैनिक मारे ही गए थे, ये सारे लोग मारे गए और ये युद्ध व्यर्थ चला गया। तो ये निग्रोध के पास आया। कौन आया? सम्राट अशोक निग्रोध के पास आया और कहा कि तुम इतने शांत घूमते रहते हो, इसका कारण क्या है? तो निग्रोध ने कहा कि हम बौद्ध धर्म ग्रहण किए हैं और बौद्ध धर्म का अनुरूप ये होता है किसी को भी हिंसा नहीं करनी होती है, सबके साथ मिलजुल कर व्यवहार में रहना होता है और बौद्ध धर्म का प्रचार करना होता है और लोगों को सही जीवन जीने की शिक्षा देनी होती है। यही है जीवन का असली महत्व। जब ये सारी बातें सुना सम्राट अशोक, तो सम्राट अशोक को भी लगा कि ये सारे अब चीज हिंसा को त्याग कर अब अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए और बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहिए। तो उपगुप्त द्वारा बौद्ध धर्म के, अब देखिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करना है तो उसके जो बौद्ध धर्म के जो महात्मा होंगे उनके द्वारा ही ग्रहण करवाया जाएगा। तो उपगुप्त के द्वारा, किसके द्वारा? उपगुप्त के द्वारा सम्राट अशोक को, किसको? सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म ग्रहण करवाएगा। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया गया। ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म ग्रहण किसके? उपगुप्त के द्वारा सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया गया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अब सम्राट अशोक ने क्या किया, ये भी बात समझिए। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इसने राजसी पोशाक त्याग दिया।
एकदम राजसी पोशाक, जो राजा जो पोशाक पहनते थे वो सारे पोशाकों को त्याग दिया, लेकिन राज सिंहासन नहीं त्यागा था। इसको पता था कि राज सिंहासन त्यागेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसने राज सिंहासन नहीं छोड़ा। राजा का कर्तव्य को निर्वहन करते हुए इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। सबसे पहले उपासक बना, बौद्ध धर्म में सबसे पहले उपासक बना। फिर कुछ वर्षों के बाद ये बौद्ध भिक्षुक बन गया। कौन? सम्राट अशोक। समझिए, कलिंग युद्ध एक ऐसा युद्ध था कि एक सम्राट को बौद्ध भिक्षुक बना दिया। समझ लीजिए, ये इसका जीवन का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। एक इतने बड़े मगध, इतने बड़े सम्राट को बौद्ध भिक्षुक बना दिया। कौन बौद्ध भिक्षुक बना दिया? कलिंग युद्ध। ये दहशत देखकर, उसमें का इतना भयंकर स्थिति देखकर ये क्या बन गया? बौद्ध भिक्षुक बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि सम्राट अशोक, और ये इसका एक बात समझिए, ये पता कैसे चलता है कि सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? ये कैसे पता चलता है? किसने बताया? कौन सा ग्रंथ में? देखिए, ये अपने 13वें शिलालेख में खुद वर्णन करता है कि हम कलिंग पर आक्रमण किए थे और ऐसा भयानक स्थिति हो गया था, हम जीत तो गए लेकिन ये युद्ध हमारे लिए निरर्थक हो गया। हमारे लिए ये युद्ध क्या हो गया? निरर्थक हो गया। ये खुद बताया है। कौन सा? 13वें शिलालेख में। ध्यान रखिएगा, शिलालेख के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कौन सा शिलालेख में इसने क्या किया है। अभी खुद सोचिए ना, कोई भी बात होता है, सरकारों द्वारा कोई भी बड़ी घोषणा करवाई जाती है तो क्या होता है? अभी से कुछ दिन पहले समझिए ना, अभी तो एकदम बढ़िया इंटरनेट आ गया है, तो इंटरनेट नहीं, अभी से कुछ दिन पहले तो क्या किया जाता था? पूरा बैनर, बड़ा बड़ा बैनर पूरे राज्य में या देश का कोई, मान लीजिए प्रधानमंत्री ने कुछ किया तो प्रधानमंत्री ने पूरे देश में क्या किया? बड़ा बड़ा एकदम बैनर लगवाया, बहुत बड़े बड़े क्या किया? बैनर लगवाया। ठीक वैसे ही राजा क्या करते थे? उस समय बैनर तो था नहीं, तो क्या करते थे? बड़े बड़े पत्थरों पर लिखवाकर राज्य के अलग अलग हिस्सों में क्या करते थे? लगवा देते, ताकि लोगों को ये जान सके कि हमने क्या करवाया है। या वैसे जगहों पर लगवाते थे, ध्यान रखिएगा, जहां पर लोग जुटते थे, मतलब कोई बड़ा सा नगर हो वहां पर लगवाते थे, ताकि लोग जहां पर जुटे वहीं पर ये क्या करते थे? लगवाते थे। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध का आपसे पूछा जाता है कि परिणाम क्या क्या हुआ? कलिंग युद्ध का परिणाम, कलिंग युद्ध का परिणाम। अब आप खुद बताइए तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? थोड़ा दिमाग लगाइए। कलिंग युद्ध का परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, ये हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रहे हैं तो आपको हिस्ट्री की एकदम कहानी के साथ एकदम विस्तार से पढ़ते हुए चलना है। सिर्फ ऐसे नहीं कि फैक्ट इसमें रटते जाना है कि हाँ ये कलिंग युद्ध में कौन जीता, कौन हारा, सम्राट अशोक को किसने बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया, ये फैक्ट तो हम तो बताएंगे, सब फैक्ट है यहाँ पर। सुसीम का पुत्र निग्रोध था, इसी से प्रभावित होकर कौन? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बौद्ध धर्म ग्रहण करवाने वाले उपगुप्त थे। ये सब तो आपको फैक्ट बताएंगे, लेकिन साथ में कहानी के साथ समझते हुए क्या करना है? चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कलिंग युद्ध के परिणाम के बारे में। सबसे पहला परिणाम इसका क्या हुआ? क्या इसके बाद मतलब परिणाम मतलब रिजल्ट होता है। परिणाम मतलब रिजल्ट होता है। तो क्या रिजल्ट सबसे पहला निकला? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसका परिणाम पहला यही था, सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करना। बौद्ध धर्म ग्रहण करना सबसे पहला यही परिणाम था। दूसरा जो पहला परिणाम था, दूसरा क्या 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 परिणाम था? मगध का सत्ता। अब मगध का सत्ता कैसे चलने लगा? बौद्ध धर्म के आदर्शों के अनुरूप चलने लगा। मगध का सत्ता, मगध का सत्ता बौद्ध धर्म के अनुरूप, बौद्ध धर्म के आदर्शों के अनुरूप। मतलब अब मगध में जो भी निर्णय लिए जाते थे वो बौद्ध धर्म के मतलब नियमों के अनुरूप ही लिए जाते थे। अब पशु के हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया था। भोजनालय में भी अब किसी के भी जीव की हत्या नहीं की जाती थी। मतलब बौद्ध धर्म के अनुसार हिंसा तो करना ही नहीं होता है, तो कोई भी पशुओं की हत्या नहीं की जाती थी। और साथ में ही सम्राट अशोक ने क्या कर दिया? ये सत्ता कैसे चल रहा था? बौद्ध धर्म के आदर्शों के अनुरूप अब चलाया जा रहा था, क्योंकि बौद्ध धर्म जब सम्राटे ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो सत्ता भी बौद्ध धर्म के अनुरूप ही चलेगा। अब देखिए क्या किया गया था कि ये को तो भोजनालय में इस सब प्रतिबंध लगा दिया गया था, भोजन की मतलब पशुओं की हत्या नहीं की जाएगी। साथ में ही सम्राट अशोक ने घोषणा कर दिया था कि ये युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब युद्ध नहीं लड़ेंगे मतलब अब कोई भी मतलब कहीं से भी युद्ध नहीं होगा, किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा। और सम्राट अशोक ने यह भी लिखवाया था अपने अभिलेखों में कि अब पड़ोसी राज्यों को हमसे डरने की जरूरत नहीं है।
हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम किसी पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन पड़ोसी राज्य को तो याद था कि कलिंग का कौन सा हाल किया था, फिर कश्मीर वालों को कौन सा हाल किया, जब राज्यपाल थे कश्मीर का क्या हाल किया था, राजा बनते ही कलिंग का क्या हाल किया था। समझ लीजिए, सम्राट अशोक ने हथियार चलाना सिर्फ छोड़ दिया था, लेकिन उसका भय इतना ज्यादा था, कलिंग में इतना ज्यादा भय था, कलिंग में ही नहीं उसके पड़ोसी राज्यों में इतना ज्यादा भय था कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। बहुत ज्यादा भय था लोगों में। लोग ये जानते थे कि देखिए ये अभी बौद्ध धर्म ग्रहण किया है ना, अगर हमने कुछ किया तो फिर अगर दोबारा हथियार इसने उठा लिया तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इसने घोषणा कर दिया था कि हम युद्ध नहीं करेंगे। फिर भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी ना कि सम्राट अशोक पर हमला कर दे। उसने तो कह दिया था कि हम अब हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी ना कि सम्राट अशोक पर हमला कर दे। यही भय होना चाहिए कि उसने हथियार भी त्याग दिया, फिर भी कोई उस पर हमला करने के लिए तैयार नहीं था। अब देखिए, दो हुआ। तीसरा क्या किया, इसने जोर शोर से एकदम प्रचार में लग गया बौद्ध धर्म के। इसने सोचा कि हमारा जीवन जब बौद्ध धर्म से इतना परिवर्तित हुआ है तो पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाए। लेकिन जबरदस्ती प्रचार नहीं करवाता था, क्योंकि बौद्ध धर्म में हिंसा एकदम खिलाफ है। बौद्ध धर्म में कि हिंसा नहीं करना, अहिंसा के साथ समझा कर लोगों को बौद्ध धर्म ग्रहण करवाता था। ध्यान रखिएगा, नहीं तो इतना बड़ा सम्राट था, किसी को भी जिस राज्य को चाह देता कि पूरा बौद्ध बना दिया जाए, लोगों को तो बौद्ध पूरा बना देता कि नहीं, जबरदस्ती बनवा देता। बाकी जो धर्मों के धार्मिक स्थल है उसको तोड़वा फोड़वा देता, कर देता कि ना कर देता। लेकिन इसने कुछ ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं कि दूसरे धर्मों को लोगों को भी सम्मान एकदम देता था, मतलब बराबर का। वो समझाते थे कि देखिए आप बौद्ध धर्म मान लीजिए, मतलब ग्रहण कर लीजिए, इसमें बहुत अच्छा है, ना भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मानिएगा तो आप ही का फायदा है। मतलब समझा कर, ये चाहते थे कि लोगों को समझा कर और बौद्ध धर्म मनवाया जाए। तो बौद्ध धर्म का प्रचार, ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म का प्रचार तेजी से प्रचार शुरू किया। चौथा नंबर क्या हुआ, आप परिणाम में ये भी लिख सकते हैं कि कलिंग में भूखमरी, बेरोजगारी ये सब आ गई थी, भूखमरी और बेरोजगारी आ गई थी, लिख सकते हैं। नहीं तो ठीक है, अब इधर मगध में क्या क्या प्रभाव पड़ रहा था इसके बारे में लिख रहे हैं। ये तो अब कलिंग में भी क्या प्रभाव पड़ा था, वहां पर भूखमरी आ गई थी, बेरोजगारी आई थी, ये भी लिख सकते हैं। अगला एक और लिख लेते हैं इसमें, साम्राज्यवाद का अंत हो गया था। साम्राज्यवाद मतलब साम्राज्य का विस्तार, इसने नीचे साम्राज्य का विस्तार कर सकता था, यहाँ पर ये मगध का हिस्सा नहीं था, या और आगे बढ़ सकता था इधर। लेकिन इसने किसी भी राज्य पर हमला करने से मना कर दिया कि अब हमला नहीं करेंगे, तो इसका साम्राज्य का विस्तार वहीं से रुक गया। तो साम्राज्यवाद का विकास, साम्राज्यवाद मतलब समझते हैं अपने साम्राज्य को और बढ़ाना, अपने जो एरिया है, जो आपके क्षेत्र है उसको बढ़ाना, वही साम्राज्यवाद होता है। इसने कह दिया कि हम अब किसी पर हमला नहीं करेंगे। यहाँ पर अपना साम्राज्य बढ़ाया ना कलिंग में युद्ध करके, उसके बाद घोषणा ही कर दिया कि हम अब हम युद्ध नहीं करेंगे। जब युद्ध नहीं कीजिएगा तो साम्राज्य कैसे बढ़ेगा, जब साम्राज्य नहीं बढ़ेगा तो वहीं पर भी साम्राज्यवाद का यहाँ पर अंत हो गया। लिखिए यहाँ पर लिखा जाएगा साम्राज्यवाद का अंत, साम्राज्यवाद का अंत हो गया। अब देखिए, लेकिन यहीं से ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे यहीं से मौर्य वंश का पतन भी शुरू हो जाता है। ये बौद्ध धर्म के प्रचार में इतना मतलब घुल मिल गया था कि ये इतना ज्यादा प्रचार करवाता है कि अपने बेटा बेटी जितना भी एगो इसका बेटा का नाम था महेंद्र और बेटी के नाम से संघमित्रा, यहाँ पर भेजा था श्रीलंका में भेजा था प्रचार करने के लिए। किस धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। तो यहाँ पर सिंगली वंश के शासक जो थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि पता है कि इतने बड़े शासक द्वारा एक रिक्वेस्ट किया गया कि बौद्ध धर्म ग्रहण कर लीजिए, तो इन्होंने क्या कर लिया, उनको अच्छा भी लगा बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में अच्छा लगा तो इन्होंने क्या किया, ग्रहण कर लिया। और अलग अलग देशों में इसने, जब अलग अलग देशों में, जैसे ये बगल वाला अपना पहले देश देख लेते, तिब्बत हो गया, चीन हो गया, और ये इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सारे जगहों पर, मतलब अलग अलग जगहों पर इसने क्या किया, अपने या तो दूत भेजे, या अपने सैनिक भेजे, या अपने जो बड़े महामंत्री थे, सेनापति का तब जरूरत नहीं रह गया, क्योंकि सेनापति अब तो युद्ध लड़ना ही नहीं है, तो उन सारे लोगों को कहां पर भेजते थे, धर्म यात्रा पर भेजने लगे। युद्ध यात्रा को छोड़कर अब किस यात्रा पर भेजा जाने लगा, धर्म यात्रा पर। सभी लोग धर्म, तभी तो बौद्ध धर्म का देखिएगा ना, भारत से ज्यादा विदेशों में बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले हैं। क्यों मानने वाले हैं, क्योंकि इसने शांति पूर्वक बौद्ध धर्म का प्रचार किया।
अगर जबरदस्ती किया होता तो बौद्ध धर्म इतना विस्तृत नहीं हुआ होता। तो कभी भी अपने धर्म को बढ़ाना है या अपने कोई भी साम्राज्य को बढ़ाना है या अपने कुछ भी अपने नाम को बढ़ाना है तो शांतिपूर्वक बढ़ाना होता है। नहीं तो देखिए जबरदस्ती अगर बढ़ाएंगे तो कुछ समय के लिए बढ़ेगा लेकिन लंबे समय के लिए नहीं रह पाएगा। तो कभी भी अपने धर्म का भी बढ़ावा देना होता है तो लोग क्या करते हैं, शांतिपूर्वक समझाया जाता है, बताया जाता है अपने धर्मों के बारे में, अपने धर्म के सही बातों को बताया जाता है। और जब लोग ग्रहण करते हैं तब वो ज्यादा दिन तक रह पाते हैं। किसी को जबरदस्ती देकर क्या फायदा होगा, जबरदस्ती ग्रहण करवाकर कितना दिनों तक वो रहेंगे। और इतिहास में ये बात लिखा जाएगा हमेशा। देखिए सम्राट अशोक अगर जबरदस्ती ग्रहण करवाया होता बौद्ध धर्म तो इतिहास में ये बात लिखा हुआ होता कि जबरदस्ती ग्रहण करवाया गया, लेकिन ये जबरदस्ती नहीं ग्रहण करवाया था। इसीलिए इसको सम्मान की नजर से देखा जाता है, एक आदर्श राजा के रूप में देखा जाता है। इसीलिए देखिए राजा तो बहुत सारे होते हैं लेकिन अपना छवि खुद से निर्माण करना होता है कि अपना छवि हम कैसा बना रहे हैं, अपना छवि हम कैसे निर्माण कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या किया, इसने अपनी धर्म यात्रा शुरू कर दिया, अपने मंत्रियों को, सेनापतियों को, सबको। अब आगे भी बताएंगे कि इसने अलग अलग मंत्री भी नियुक्त किए थे धर्म के प्रचार के लिए, मंत्रियों के नाम भी बताएंगे। लेकिन चलिए अब इसके थोड़ा धार्मिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। धार्मिक जीवन देखिए, इससे पहले ये शैव धर्म को मानता था। कौन सा धर्म को मानता था? इससे पहले ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले आप कहेंगे ना कौन सा धर्म को मानता था, कोई तो धर्म को मानता होगा। तो इससे पहले ये शैव धर्म को मानता था। अब इसके बाद इसने क्या मानना शुरू कर दिया? बौद्ध धर्म को मानना शुरू कर दिया। अब देखिए धार्मिक जीवन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके धार्मिक जीवन। अब ये भी धर्म यात्रा पर निकलने लगा। पहले तो उपासक बना, उसके बाद बौद्ध भिक्षुक बना, या वैसे भी बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले उपासक बनते हैं, लगभग 2-2.5 साल में बौद्ध भिक्षुक बन जाते हैं। तब इसने धर्म यात्राएं चालू की। और जितने भी बौद्ध धर्म के फेमस स्थल है, अब कौन कौन बौद्ध धर्म के फेमस स्थल है? बोध गया है जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ है, बोध गया है। राजगिरी में भी महात्मा बुद्ध घूमे थे। उस समय वो राजगिरी का राजा कौन था जब ये राजगिरी में पहुंचे थे? राजधानी राजगिरी की थी, हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। तब ये महात्मा बुद्ध पहुंचे थे कहाँ पर? राजगिरी में। और उस समय राजधानी थी और बिंबिसार ने बहुत अच्छा से स्वागत किया था महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध सारनाथ में उपदेश दिए थे, सरवस्ती घूमे थे, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वहां पर ये सारे जगहों पर क्या करने लगा? घूमने लगा। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कहाँ पर क्या किया था? कालिंग युद्ध जीता था। और कालिंग युद्ध जीतने के बाद आपको पता ही है इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और 10वें वर्ष में, ठीक 2 वर्ष बाद, उपासक के बाद बौद्ध भिक्षुक बना। तो 10वें वर्ष में, यानी कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, 10वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में इसने क्या किया? 10वें वर्ष में ये गया पहुंचा, यानी कि बोध गया। कहां पर पहुंचा? बोध गया। ध्यान रखिएगा, बोध गया। ये 10वें वर्ष में बोध गया पहुंचा। और बोध गया जहां पर ये पहुंचा था ना, वहां पर समझ लीजिए ना कि एक तरह से सब चीज एकदम बढ़िया बना दिया जाता था। आप अभी का उदाहरण समझ लीजिए ना, कोई किसी को भी आपके आसपास कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आने वाले होंगे, कभी भी मान लीजिए कोई रैली उनका होगा या कुछ भी होगा, देखिएगा सड़कें एकदम इतनी बढ़िया बना दी जाती है जिसकी कोई हद नहीं है। कुछ दिन पहले तक सड़कें एकदम टूटी फूटी होगी, ये सब होगा, कचरा वचड़ा फेंका हुआ होगा। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आने वाले होते हैं, सड़कें एकदम बढ़िया बना दी जाती है। जहां पर आने वाले होते हैं उसको एकदम साफ सुथरा कर दिया जाता है, सब कुछ स्वच्छ कर दिया जाता है, सब कुछ बढ़िया कर दिया जाता है। तो वैसे ही जब बोध गया पहुंचे, देखिए बोध गया पहले से साफ सुथरा था, ऐसा बात नहीं था। लेकिन ये जब पहुंचा तो पहुंचने से और ज्यादा फेमस हो गया ना जी, कि मगध के सम्राट, इतने बड़े सम्राट बोध गया पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं बोध गया? तो सबको पता भी चलने लगा कि इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया है। जैसे प्रधानमंत्री अगर कहीं पर भी देश के किसी भी हिस्से में जाते हैं तो हिस्सा फेमस हो जाता है। आप जानते भी होंगे वो हिस्सा क्या होता है फेमस। क्यों फेमस हो जाता है? कि सारे मीडिया वालों को नजर कहां पर होती है? उन्हीं पर। प्रधानमंत्री तो नजर होगी, तो नजर होती है तो वो सब पूरा देश देखता है उस जगह को जहां पर प्रधानमंत्री जाते हैं। ठीक वैसे ही मगध के सम्राट जहां पर भी जाते थे, उस समय मीडिया तो था नहीं, लेकिन वैसे लेखक थे वहां के, या वैसे लोग थे, तो लोगों द्वारा भी, व्यापारियों द्वारा भी, जब लोगों द्वारा भी एक दूसरे से कह कर ये बातें कहां पर पूरे साम्राज्य में फैल जाती थी। तो 10वें वर्ष में पहुंचा। 20वें वर्ष में लुम्बिनी पहुंचा। 20वें वर्ष में कहां पर पहुंचा? लुम्बिनी। और इसने लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया। लुम्बिनी को क्या कर दिया? कर मुक्त पूरी तरह से कर दिया कि यहाँ पर कर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ऐसे ही, और लुम्बिनी के अलावा और भी और जगह पर सारनाथ, श्रावस्ती, राजगिरी, अलग अलग जगहों पर क्या करने लगा? ये
घूमने लगा, जहां पर भी बौद्ध धर्म के फेमस फेमस स्थल थे उन स्थलों को ये घूमने लगा और अपने प्रचार करने के लिए कहां पर, यहाँ पर भेजा था। श्रीलंका में किसको किसको प्रचार करने के लिए भेजा था? श्रीलंका में प्रचार करने के लिए ये अपना बेटा, इसका बेटा का क्या नाम था, और एक बेटा और बेटी को भेजा था। ये सब ध्यान रखिए, देखिए फैक्ट भी बता रहे हैं, सब फैक्ट है ना, है फैक्ट के साथ कहानी समझिए, एकदम बढ़िया सब समझ में आएगा। इसका बेटा का नाम था महेंद्र और बेटी के नाम था संघमित्रा। ये दोनों लोग पहुंचे थे श्रीलंका, और यहाँ के सिंघली वंश के शासकों ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये अपने जो मंत्री थे इस सबको क्या करने लगा, बोलने लगा धर्म का प्रचार कीजिए, धर्म का मतलब जहां जहां आप जा रहे हैं। और इसी के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसी के शासनकाल में हुआ। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के शासनकाल में, इसी ने अपने शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। और उसके बाद ये अभिलेख लिखवाने लगा। क्या किया इसने, इसके धार्मिक जीवन, ये धर्म का प्रचार तो कर ही रहा था, और समझ लीजिए लेकिन धीरे धीरे मौर्य वंश का भी पतन चालू हो गया था। कैसे चालू हो गया था कि सम्राट अशोक तो ताकतवर है, सभी लोग सम्राट अशोक से डरते हैं, लेकिन सम्राट अशोक के बाद आने वाला अगले राजा से लोग डरेंगे क्या? नहीं डरेंगे, मतलब उसको सेना रखनी पड़ेगी। और इसने अपना सेना को पूरी तरह से क्या कर दिया, धर्म प्रचार में लगा दिया। तो जब सेना को धर्म प्रचार में लगा दीजिएगा तो कोई डरेगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ से मौर्य वंश का पतन शुरू हो गया, और सभी अपने बेटा बेटी को एक अच्छा शासक बनाने का ट्रेनिंग इसने नहीं दिया। इसके पिता सम्राट अशोक को जो पिता थे, कौन थे? बिंदुसार। उन्होंने सम्राट अशोक को अलग अलग जगहों का राज्यपाल रखा था, तभी तो सम्राट अशोक इतना ताकतवर राजा बन पाया, इतना अच्छा निर्णय ले पाया। तो अशोक को भी ऐसा ही करना चाहिए था कि इसके बाद कौन राजा बनेगा, लेकिन इसने तो पूरी तरह से अपने आप को बौद्ध धर्म में, मतलब बौद्ध धर्म को प्रचार में लगा दिया। और जिसके कारण बौद्ध धर्म को प्रचार में लगाने के कारण इसका कोई भी जो मतलब उसका फैमिली में कहीं बात कर रहे हैं, इसका पुत्र को तो बात अलग से होगा, लेकिन इसके फैमिली में या पुत्र कोई भी ऐसा योग्य नहीं हो पाया कि इसके जितना ताकतवर हो पाए, इसके जितना निर्णय ले पाए। उसके कारण कुछ ही दिनों में आगे देखिएगा कि बौद्ध धर्म क्या हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, यानी कि पतन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो ये अपना बौद्ध संगीति करवाया, और ये आगे अभिलेख लिखवाने लगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, लोगों को पता चले कैसे कैसे। ये अभिलेखों के बारे में, कहाँ से कैसे अभिलेख मिले, इनके बारे में हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो, हमें तो समझ में आ गया होगा।